तुमने मुझे बताया नहीं मिकाल के बारे में। क्या बताते हैं, आपकी परेशानी की वजह से चुप हो गए। वैसे मॉम, अगर देखा जाए तो मिकाल भाई भी गलत नहीं कह रहे। तुम्हारा मतलब है कि मैं मिकाल का रिश्ता लेकर भाभी के पास जाऊं? हाँ, अगर आप भाई की खुशी देखना चाहती हैं तो ये करना पड़ेगा। मॉम, नीनू बहुत अच्छी लड़की है और मैं दिल से चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में खुशियां आए। बेटा, तुम्हारे और मेरे चाहने से क्या होगा? जब तक भाभी और नीनू नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। वकार के बारे में सोचा है कि वो क्या कहेगा? गुस्सा होंगे वो और यकीनन इनकार भी कर देंगे। उन्हें मनाना पड़ेगा और मैं उनको राजी कर लूंगी। लेकिन मसला नीनू का है, वो कभी राजी नहीं हो। वैसे एक बात बताऊं, तुम दोनों भाई बहनों ने मुझे बहुत सताया अपने उल्टे सीधे फैसले से। और मिकाल के ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी मैं? वही जो सच। आप उनको कह दीजिएगा कि अगर वो अपनी बेटी की खुशी देखना चाहते हैं तो ये शादी ना हो। खैर, तुम बताओ, डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा उसने? कुछ दवाइयां दी हैं, आगे अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, फिक्र नहीं करो। इंशाल्लाह। क्या बना रही हो रानिया? नीनू, आपके लिए सूप बना रही हूँ और इसके बाद वकार के लिए मिक्स सब्जी। तुम भी सुघड़ हो ही गई। होना पड़ा नीनू। वो कहते हैं ना कि शौहर के दिल का रास्ता उसके मेरे से गुजरता हुआ जाता है। वैसे तो मैं पहले ही उनके दिल में हूं, लेकिन थोड़ा मोहतात रहना पड़ता है ना, क्योंकि कुछ लोग ताक में ही लगे हुए हैं। तंज मारने की आदत ना छोड़ दे। तुमसे तो मैं बात ही नहीं कर रही हूं ना, मैं नीनू से बात कर रही हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ कि इनडायरेक्टली तुम मुझ पर ही तंज मार रही थी। आफरीन रिलैक्स, वो वाकई मुझसे बात कर रही थी। नीरू, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि मुझे समझ नहीं आती हूँ उसकी बातें। हाँ, हमें पता है कि तुम बहुत समझदार हो। रानिया, तुम ही चुप कर जाओ प्लीज। बहुत बुरी बात है रानिया, वो पहले ही परेशान है। डॉक्टर का नंबर भी लिया था उसने आज मुझसे। Really? कहा तो यही कि निम्रा की भाभी को चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता, यकीनन अपने लिए लिया होगा। इंटरेस्टिंग। मैं सूप बना लूं। अच्छा, और रोजाना तुम आ गई, मैं आज तुम्हें ही याद कर रही थी। देख लीजिए, आपने दिल से याद किया और मैं आ गई। अच्छा, ये बताएं, नेहा कैसी है? नेहा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और हमारा मुस्तफा? मुस्तफा बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज बरोज खिलन रहे और बदमाश होते जा रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, तुम ये बताओ, निकाल की शादी कब कर रही हो? आप बताइए, कब कर लूं शादी उसकी? मैं तो कहूंगी कि कल ही कर दो। तो ठीक है, मैं कल ही बारात लेकर आ जाती हूँ आपके घर। क्यों मेरे घर क्यों आओगी बारात लेकर? क्योंकि मिकाल को नेहा पसंद है और वो नेहा से शादी करना चाहता है। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो रुखसाना? नेहा मेरी बहू है। ठीक है भाभी, वो आपकी बहू थी, लेकिन अब वो बेवा है और मैं चाहती हूँ कि उसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाऊं। और मिकाल को और मुझे मुस्तफा भी कबूल है। क्या मतलब? मुस्तफा मेरा पोता है, मैं अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगी उसे। और नेहा भी कहीं नहीं जा रही। भाभी, समझने की कोशिश करें, नेहा की अभी पूरी उम्र पड़ी है, सारी उम्र वो ऐसे ही। तुम्हें नेहा की जिंदगी के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी उसे दूसरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। बेहतर यही होगा रुखसाना कि तुम अपनी बेटे की शादी वहीं करो जहां तुमने तय की।
भाभी, मिकाल ने मंगनी तोड़ दी। मेरी जिद में आकर उसने हाँ तो कर दी थी, लेकिन दिल से कभी भी राजी नहीं था वो। भाभी, इसीलिए मुझे भी यही बेहतर लगा कि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि मैं बात खत्म कर दूं। तो ठीक है, उसके लिए कोई दूसरी लड़की तलाश कर लो। वो नेहा के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहता। भाभी प्लीज, एक बार ठंडे दिमाग से सोचे तो सही। जो काम करना ही नहीं उसके बारे में सोचने का फायदा। देखो रुखसाना, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के दरमियान कोई भी बदमज़गी पैदा हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों ये सोच लें कि इस किस्म की कोई गुफ्तगू हमारे दरमियान हुई ही नहीं। यही हम सबके लिए बेहतर है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तुम बाहर जाके देख लो, वो लोग यही बात कर रहे हैं। तो खाला मी ने क्या जवाब दिया उन्हें? पता नहीं नेहा, मैं तो ये बात सुनते ही फौरन तुम्हारे पास आ गई बताने। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि वो क्या सोच कर प्रपोजल लेके आई है। निकाल की तो मंगनी हो गई। हाँ, तो उसने मंगनी तोड़ दी है, इसीलिए तो आई है वो। वैसे मुझे तो शुरू से ही लगता था कि मिकाल किसी और लड़की से शादी कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं मिकाल से शादी नहीं कर सकती, बल्कि मैं किसी और से भी शादी नहीं करना चाहती। मेरे शौहर सिर्फ इकरार है, उनकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकती। देखो नेहा, तुम फिर भी एक दफा अच्छे से सोच लो। तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, यूं इस तरह अकेले गुजारना बहुत मुश्किल होगा। आफरीन भाभी, आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करें। आपकी या किसी की भी ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, बल्कि मैं खुद पप्पो से जाके बात करती हूँ। नहीं नहीं, आंटी बात कर रही है ना पप्पो से, तुम्हें क्या जरूरत है बात करने की? इस तरह अच्छा थोड़ी लगेगा कि बड़ों के बीच में तुम आके बात करो। क्योंकि मेरा बात करना भी तो जरूरी है। वो नेहा के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहता। भाभी प्लीज, एक बार ठंडे दिमाग से सोचे तो सही। जो काम करना ही नहीं उसके बारे में सोचने का फायदा। अब मॉम आप गई थी? हाँ गई थी, फिर? लेकिन बेटा तुम्हारे लिए कोई खुशी खबर नहीं है मेरे पास। भाभी ने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने तो मना करना ही था मॉम। आपने उनको मनाया क्यों नहीं? आप हाँ करवाए बगैर कैसे आ गई? हाँ करवाना इतना आसान नहीं है, और भाभी को मनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। नीनू के पास उनका पोता है, और पोता भी वो जिसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम खुद ही सोचो, वो अपने पोते को कैसे दूर कर सकती है। मॉम मैं नहीं जानता, आप बस मनाएं उनको। मैं मुस्तफा को उनसे दूर नहीं करूंगा, और ना ही नेहा के ऊपर कोई रोक टोक होगी। वो जब चाहेगी वहां पे रह सकती है, मिल सकती है। ये सारी शर्तें तो हम तब किसी के सामने रखते हैं ना जब वो राजी हो। वो तो राजी ही नहीं है इस बात के लिए। उस घर में अगर कोई राजी है इस बात के लिए तो वो सिर्फ रानियां हैं और कोई नहीं। फिर अब क्या करें मॉम? देखो बेटा, एकदम से तो कोई नहीं मानेगा ना, थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा सब्र तो करो ना तुम। मॉम, मैं नेहा के लिए सारी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हूं। बस वो एक बार मान जाए।
तुम्हें गुस्सा नहीं आया? नहीं, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? नेहा इकरार भाई की बीवी है। वो भैया की बीवी थी। मानो अब भैया इस दुनिया में नहीं रहे, ना ही वो रिश्ता रहा है। मतलब तुम इस शादी के लिए राजी हो? इसमें बुराई क्या है? मिकाल एक बेहतर चॉइस है। वो नीनू को अच्छी तरह से जानता है, सब पता है उसे, और फिर भी बहुत ज्यादा प्यार करता है नीनू से। वो उसे खुश रखेगा, हर तरह से उसका ख्याल रखेगा। जिंदगी तन्हा नहीं गुजारी जा सकती मानो, हम सफर का होना लाजमी है। नेहा तो शायद नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए, उसने आंटी को इनकार कर दिया है। उसे मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। मानो पहले पहल तो नीनू क्या, कोई भी होता तो वो इनकार ही करता। वो किसी की नहीं सुन रही है। उसे सुनना पड़ेगा। देखो अबरार, मुझे लगता है तुम्हें इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? नेहा तुम्हारी दोस्त है, वो तुमसे ऐसी किसी भी बात की उम्मीद नहीं रखती होगी। देखो कहीं तुम दोनों की दोस्ती ना खराब हो जाए। वो दोस्त ही क्या जो अपने दोस्त का हाथ थाम कर उसको खुशियों की राह पर ना ला सके। और तुम फिक्र नहीं करना, मेरी और नीनू की दोस्ती इतनी कमजोरी नहीं कि इतनी छोटी सी बातों से खराब हो जाए। तुम्हें पता था इस बारे में? जी, मुझे पता था। इनफैक्ट मैंने ही मॉम को कन्विंस किया था भाई की। क्यों? तुम्हें नीनू का नहीं पता? तुम नहीं जानती कि वो इकरार के अलावा किसी को और वो मकाम नहीं दे सकती? तुम अच्छे से जानती थी, फिर भी तुमने फुप्पो को राजी किया शादी के लिए। मतलब तुम्हारे भाई की इस बेवकूफी में तुमने पूरा पूरा साथ दिया। भाई बेवकूफ नहीं है, और ना ही नीनू से शादी करने का फैसला कोई बेवकूफी का फैसला किया उन्होंने। आप लोग जज्बातीपन में सोच रहे हैं सब कुछ। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? मुमानी मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आपको और इस घर को मेरी बात बहुत बुरी लगी, लेकिन अगर आप अपने जज्बातीपन से हटकर सोचें और नीनू को देखें, वो नहीं कहती मुंह से, पर अंदर ही अंदर मिस करती है। और अगर इंसान के जख्म गहरे हो ना, तो वो नासूर बन जाते हैं। नीनू के जख्म को नासूर बनने से रोकें। और ऐसा ऐसी सूरत में हो सकता है जब नीनू आगे बढ़े, खुश रहे। वकार, जो खुशियां मिकाल भाई उन्हें दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता है। स्टॉप इट रानिया। तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि तुम मिकाल और पप्पू को समझाओ कि आइंदा ख्याल रखें। नीनू से इस तरह की दोबारा कोई बात होनी नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इस सब में मैं मॉम और भाई के साथ हूं। मैं खुदगर्ज नहीं हूं वकार कि मैं सिर्फ अपनी खुशियों का सोचूं। रानिया, वकार बेटा आराम से बात करो। देख रही हैं आप ये क्या बोले जा रही है? अच्छी तरह जानती, और शायद आप लोग नहीं जानना चाहते, वरना मेरे बजाय आप नीनू को समझाते। आप लोग मुस्तफा को अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहते, लेकिन खुद सोचे ना कि एक ना एक दिन मुस्तफा को अपने बाप की कमी जरूर महसूस होगी। उसके ताया और चचा यहाँ मौजूद हैं उसका ख्याल रखने के लिए। उसे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी, समझी तुम? बाप का प्यार और उसकी शफकत की कमी क्या होती है, ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और मैं भी। ये कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। प्लीज एक बार सोचें इस बारे में।
मानो बता रही थी कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं। क्यों नहीं करनी? अबरार, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जिंदगी अकेले ही गुजारूंगी। जज्बाती फैसला है। तुम जो भी समझो। नीनू प्लीज, निकाल तुम्हें खुश रखेगा। अबरार, तुम्हें मेरी खुशी की इतनी परवाह है तो चुप हो जाओ, वरना हम दोनों में लड़ाई ना हो जाए। तुम्हें जितना लड़ना है लड़ो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन प्लीज नीनू, अपने लिए ना सही, मुस्तफा के लिए तो सोचो। उठो यहाँ से, जा, और अब तभी बात करना मुझसे जब ये बात तर्क कर दो। नहीं, मैं ये बात करना बंद नहीं करूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेती। तो ठीक है, फिर ऐसा होगा कि हम दोनों की दुश्मनी पक्की हो जाएगी। ठीक है, देख लो करके लड़ाई भी। मैं भी देखता हूं कि हमारी दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारे लिए तुम्हारी बात। एक नहीं कई कई लोग मरते हैं उस पर। मुझे तो समझ नहीं आता आखिर क्यों। ऐसी कोई खास भी नहीं दिखती। शक्ल सूरत की बात नहीं होती, बात सिर्फ किस्मत की होती है। हाँ, किस्मत तो बहुत अच्छी है उसकी, इसलिए तो इतना शानदार रिश्ता आ गया, वरना कोई किसी की औलाद के साथ किसी को कबूल नहीं करता। हाँ, कह तो वैसे तुम ठीक रही हो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी भाभी ने कोई रिश्ता देखा? क्योंकि नेहा को मिकाल से तो शायद बहुत चिढ़ हो गई है, वो तो उस रिश्ते के लिए नहीं मानने वाली। हाँ, तो मैं तुमसे यही तो पूछने आई थी कि भाभी कोई फैमिली लेके आए। बल्कि तुम एक काम करो, पहले तुम आंटी से पूछ लो। अरे मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि तुम बिला झिझक रिश्ता ले आओ, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। देखो मैं तो चाहती हूँ नेहा जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए, और तुम वो के फजूल में वक्त जाया कर रही हो। पता है तुम जल्दी रिश्ता लाओगी ना तो बेचारी के कुछ दुख कम हो जाएंगे। ईमान से आफरीन, तुम जैसी जेठानी ना किस्मत से मिलती है। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन यहाँ पे किसी को मेरी कदर थोड़ी है। लेकिन पता है मेरा दिल मुतमईन है, दुनिया में अजर मिले ना मिले लेकिन वहां तो अजर मिल ही जाएगा। लेकिन बस तुम अपनी भाभी से कहो कि जल्द से जल्द कोई रिश्ता देख कर ले आए, बल्कि मैं तो कहती हूँ आज शाम में ही कोई रिश्ता ले आए। अभी बात भी ताजा है, घर वाले भी समझ जाएंगे कि नीनो की शादी करने में ही बेहतरी है। क्या सोच रहे हो भाई साहब? नीनू के बारे में सोच रहा हूँ। शुक्र है इस घर में कोई और भी है जिसे नीनू की इतनी परवाह है। तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा ना? तुम तो नीनू के बहुत क्लोज हो, दोस्त हो उसके। उसे किसी और के साथ जाते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? भाईजान, नीनू सिर्फ मेरी दोस्त है, मेरी बहन भी है, और किसी भाई के लिए उसकी बहन का रुखसत होना अजीब नहीं होता, बल्कि खुशी का बायस होता है। मुस्तफा का क्या? उसमें तो इकरार की झलक नजर आती है। उसे देखो तो ऐसा लगता है जैसे उसके आने से इकरार की कमी पूरी हो गई है। भाईजान, मुस्तफा हमारा भतीजा है, हमारा हक है। निकाल कभी हमें उससे मिलने से मना नहीं करेगा। अब वो यहां रहे या वहां, बात एक ही है। रहने दो अबरार, ये सब कहने की बात है। कल को निकाल बिजी हो जाएगा, दूसरी औलाद होने पर मुस्तफा इग्नोर हो सकता है, और ऐसे बच्चों की साइकी का ज्यादा ख्याल रखा जाता है, वो बिगड़ सकती है। नहीं भाईजान, आई एम श्योर नीनू उसे इग्नोर नहीं होने देगी। अबरार, तुम बहुत जज्बाती होकर सोच रहे हो, लेकिन मैं बहुत दूर की सोचता हूँ। ये निकाल इतना मरा जा रहा है ना नीनू से शादी करने के लिए, उस वक्त किसी को बुरा लगेगा।
जब वो देखेगा नीनू मुस्तफा को इम्पोर्टेंस दे रही है, उस वक्त उसको नीनू की औलाद में मुस्तफा नहीं इकरार नजर आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाईजान, अगर हुआ भी तो नीनू हैंडल कर लेगी। और जहां तक मैं मिकाल को जानता हूं, वो इस मिजाज का इंसान है ही नहीं। देखिए भाईजान, मैं जानता हूं आप नीनू के हवाले से फिक्रमंद हैं, लेकिन मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। अब नेहा, निकाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जब मोहब्बत सच्ची हो ना, तो दिल से हर खौफ और हर डर को दूर कर देती है, फिर हिम्मत भी आ जाती है बात करने की। मेरा ख्याल है मिकाल, बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। खाला अम्मी ने पप्पू को साफ इनकार कर दिया था। मैं नहीं मानता इस इनकार को। तुम्हारे मानने से हकीकत नहीं बदलने वाली। क्यों तंग कर रही हो मुझे नेहा? मान क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हें हर गारंटी देने को तैयार हूं। गारंटी? गारंटी मिकाल वहां होती है जहां आप रिश्ता बनाना चाहते हो या निभाना चाहते हो। मेरी तरफ से ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। जानता हूं मैं, पर फिर भी तुम्हें दिल से अपनाना चाहता हूं। मत तोड़ो इसे, नहीं तो इस दफा नहीं बच पाऊंगा मैं। मिकाल, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच कह रहा हूं नेहा, अगर इस दफा तुमने मेरे दिल को तोड़ा तो मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। सोच लो लिहाजा, मेरा दिल तोड़ने से पहले इस दफा सोच लेना। अरे भाई, जब एक दफा मना कर दिया उन्हें तो आने की क्या जरूरत है फिर? आंटी, मिकाल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। तो यहाँ कोई जंग चल रही है जो हार और जीत होगी? मेरे ख्याल में नेहा को पाना मिकाल के लिए जंग से कम नहीं है। वैसे भी जब इकरार जिंदा था तब भी वो नेहा के पीछे ही पड़ा हुआ था। मैं तो बस बता रही थी ऐसी आंटी। जानती हो, बता रही थी। आप बाहर नहीं देखेंगी जाकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेहा खुद ही इससे निपट लेगी। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के ले आऊं? नहीं, मुझे नहीं पीनी चाय वाय कुछ। या अल्लाह, या परवरदिगार, ये क्या जिंदगी हो गई हम सबकी। एक के बाद एक परेशानी, एक खत्म होती नहीं कि दूसरी आगे घेरती है हमें। या अल्लाह रहम कर दे। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। बस मुझ में बर्दाश्त की ताकत नहीं है। मेरी इन आजमाइशों को खत्म कर दे मेरे मौला। मेरा बच्चा अपने पूते से दूर नहीं हो सकती अल्लाह ताला, मैं उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आंटी, आप प्लीज रोए नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं आपके लिए पानी लेके आऊं? नहीं, तुम जाओ यहाँ से बस।
कहीं इसके पीछे भी आफरीन का हाथ तो नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे मानो ने बताया था कि रुखसाना बहन खुद रिश्ता लेकर आएंगी। अगर ये बात मुझसे आफरीन ने की होती तो मैं तभी शक कर लेती। आफरीन का ताल्लुक तो वैसे भी रानिया के सौतन बनते ही खत्म हो गया था। अब तो दोनों को खुदा वास्ते घबरा है। और वो क्यों मिकाल को उकसाएगी? और मिकाल भी क्यों सुनेगा उसकी बात? मुझे तो इस रिश्ते में कोई कबाहत नजर नहीं आती। सफिया बहन को चाहिए कि वो शादी कर दें। अबरार भी यही चाहता है। भाई कोई भी समझदार बंदा यही चाहेगा, बशर्ते कि उसकी आंखों पे खुदगर्जी की पट्टी ना बंधी हो। कैसी खुदगर्जी? पोते का लालच उन्हें इस नेक काम से रोकेगा। सलीम साहब, कोई भी होगा वो यही सोचेगा। और वैसे भी औलाद की औलाद तो जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। और फिर जो बेटा चला गया उसकी औलाद, वो तो बहुत ही अजीज होती। और फिर जो बेटा इस दुनिया से ही चला गया उसकी औलाद, वो तो बहुत ही अजीज होगी। आसान नहीं है ये फैसला, पर मुश्किल फैसला करने की ताकत अल्लाह ही देता है। अल्लाह हिम्मत दे सफिया बहन को सही फैसला करने के लिए। आमीन। नेहा अच्छी बच्ची है, मैं दिल से चाहता हूं उसका घर दोबारा आबाद हो जाए। बाकी रब की मर्जी। तुम्हारे लिए जूस लाई हूं, डरो मत, जहर नहीं मिलाया इसमें मैंने। ये लो। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम पर भरोसा करूं, या तुम्हारी बात पे एतबार करके ये जूस पीऊंगी? चलो तो ना करो भरोसा, मैं तो तुम्हारे लिए ही लाई थी। सोचा कि तुम ऑफिस से आई हो, थकी हुई होगी, तो बस इसीलिए। ये अपना ख्याल रखने वाला ड्रामा ना किसी और को दिखा। मैं इस झांसे में नहीं आने वाली। मैं रग रग से वाकिफ हूं। अच्छा सुनो, निकाल आया था आज, लेकिन नेहा ने उसको इतनी बातें सुनाई कि वो इतना सा मुंह लेकर चला गया बेचारा। आफरीन, तमीज से बात करो, भाई है वो मेरा। सॉरी, मैं तुमसे या तुम्हारे पूरे घर में से किसी से भी तमीज से बात नहीं कर सकती। तो बेहतर यही होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। वैसे तुम्हारे भाई की वजह से ना आंटी भी बहुत रो रही थी। वो किसी भी सूरत अपने पोते को अपनी निगाहों से दूर नहीं होने देंगी। तुम ना अपने काम से रखो, दूसरों की फिक्र करना छोड़ दो। और रही बात मिकाल भाई और नीनू की, उनका मामला भी सेटल डाउन हो जाएगा। अच्छा, और लड़की की रजामंदी के बगैर कैसे होगी ये शादी? तुम्हें कहा ना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रानिया, मुझे तुमसे ये कहना था कि तुम अपने भाई को समझाओ। समझने की जरूरत आपको ही नहीं है। वो मुझे सुसाइड की धमकी देके गया है। वो सिर्फ सुसाइड की धमकी देकर नहीं गए, वो कर गुजरेंगे।
जानती हूँ उन्हें, भाई हैं वो मेरे, और आपके लिए उनकी शिद्दत भरे प्यार को भी। तो ठीक है ना, मर जाए वो। ये रोज रोज तिल तिल मरने से बेहतर है कि एक ही बार में किस्सा खत्म हो जाए। एटलीस्ट वो इस अजियत से तो बचेंगे। तुम अपने सगे भाई के बारे में कैसी बातें कर रही हो? सगा भाई है, तभी उनको इस हालत में देखकर दिल दुखता है। कोई भी बहन अपने भाई को इस हालत में नहीं देखना चाहती। मैं इन बातों से इमोशनल ब्लैकमेल होने वाली नहीं हूं रानी। मैं तो आपको कुछ नहीं कह रही नीनू, जो वो कह कर गए। मैं नहीं चाहती कि आप पछताएं, कि भाई के जाने के बाद आप ये चीज सोचें कि मैं उन्हें बचा सकती थी। आप भी तो मां बन गई हैं ना, और एक मां अपनी औलाद से कितना प्यार करती है इस बात का भी अंदाजा होगा आपको। मेरी मां के इकलौते बेटे में काल भाई, शायद वो ये गम कभी बर्दाश्त ना कर सके। कैसी बातें कर रही हो? मिकाल क्या सोचता है, क्या करता है, क्या महसूस करता है, उसके बारे में मेरा लेना देना नहीं है। गलत, बिल्कुल गलत सोच रही हैं आप। अगर मेरे भाई को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी, सिर्फ आप। जरा सोचिएगा इस बारे में कि आपकी वजह से कोई जान से जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। ये फरहाना आंटी है और ये इनकी बेटी है। आंटी, इनके हस्बैंड अमेरिका में रहते हैं। अपने सारे बच्चों की इन्होंने शादी कर दी है और अभी अकेली पड़ गई हैं। मैं अभी तक नहीं समझी, आपके यहाँ आने का मकसद क्या है? आंटी, ये नीनू का प्रपोजल लेके आई हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी है आपकी बेटी। जी मुझे भी बहुत पसंद आई, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। किसने कहा आपसे ये सब कुछ करने के लिए? आफरीन है ना? नहीं, मैं तो खुद ही भलाई का सोच के लाई हूँ आंटी। बेचारी नीनू अकेली हो गई है ना। पहली बात, नीनू बेचारी, और दूसरी बात, वो अकेली भी नहीं है, हम सब हैं उसके साथ। सब साथ है आंटी, यही तो मसला है। एक बेवा भाभी और देवर के साथ इतना फ्री होना। Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? बकवास मैं नहीं कर रही, ये बात तो वैसे भी पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुकी है। क्या मशहूर हो गई है? यही कि नीनू को अपनी शौहर की मौत का कोई गम नहीं है। एक तो देवर, ऊपर से दूसरा चाहने वाला, जो अपनी एंगेजमेंट वाले दिन उससे मिलने आया जब नीनू अकेली थी। बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहां से। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मेरा फर्ज मैं धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूं। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें थप्पड़, याद रखना। जाओ किसी और को जाके धमकी दो। इस घर में तुम्हारी फजूल धमकियों से ना कोई नहीं डरने वाला। अब तुम देखना मैं कैसे नीनू को पूरे मोहल्ले में बदनाम करती हूँ। पहुंचो वरना। चलो चलो यहाँ से चलो। ये कहाँ ले गई हो तुम हमें? चलो बेटा निकलो। क्या होगा? क्या
क्या फजूल बातें करके गई है ये औरत?